अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो मेरी आवाज़ काफ़ी बैठी हुई है, थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ मौसम भी थोड़ा चेंज है, आते में खैर घर पे ही तबीयत मेरी ठीक नहीं थी और आवाज़ भी चेंज हो चुकी थी। यहाँ पर आके कुछ ज़्यादा ही हो गई। और आज हम लोग दावत पे जा रहे हैं, मेरी सिस्टर ने दावत की है और मेरी अम्मी लोगों और मेरी सिस्टर रहने आई थी, उनकी भी दावत की थी। हम सब ने वहीं जाना है और वहीं से मेरी भाभी के भाई की शादी थी, हम लोग शादी पे भी आए। तो ना हम लोग ने शादी पे भी जाना था, तो काफ़ी सामान हो गया था। अभी हम जो है गाड़ी में रख रहा है सामान। तो जैसे बाहर निकली है हबीरा फबीरा, सामने बकरियां नज़र आ गई तो उनके साथ खेलना शुरू हो गई दोनों। तो मैंने आवाज़ें दे रही थी अंदर आ जाओ, कहीं कपड़े नहीं गंदे हो जाए आपके। तो ये अज़लान रेडी हो चुका है, आपको रेडी कर लिया था, सारे बच्चे रेडी हो गए हैं। तो ये मेरी भी सिस्टर का सामान था थोड़ा, ये भी बच्चे रख रहे हैं। अब गाड़ी छोटी सी थी, सामान इतना ज़्यादा था ना। इसके बाद हमने थोड़ा सा व्लॉग बनाया, इसने मेरी सिस्टर की भी वीडियो बना ली थोड़ी सी। और इसके बाद हम लोग सब गाड़ी में बैठे। गाड़ी में इतने ज़्यादा लोग थे ना, बहुत मुश्किल से हम लोग पूरे आए। मैं थी, मेरी सिस्टर, 2 सिस्टर थी और एक मेरी अम्मी थी, साथ बच्चे थे और साथ में सामान भी काफ़ी था। तो बहुत मुश्किल से पूरे आए हम लोग। तो मेरी सब एक ना एक मतलब सब एक दूसरे की गोदी में बैठे हुए थे। बच्चों को बहुत खुशी हो रही थी। मेरी सिस्टर की भी बेटी बार बार कॉल कर रही थी कि आ जाओ। फिर बच्चों को भी खुशी थी कि हमने जाना अपनी आंटी के घर। और रात को हमने मेहंदी पे भी जाना था, शादी थी, शादी आज मेहंदी का दिन है। तो मेहंदी पे भी कभी दिल कर रहा है जाऊँ, कभी नहीं, क्योंकि बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है। तो इसी वजह से अज़लान की तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं सोच रही थी रात का टाइम होगा, तो यहाँ पंजाब में तो सर्दी भी काफ़ी, कराची में तो इतनी सर्दी नहीं थी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा। आते ही हम लोग बीमार हो गए सब लोग। और फिर देखते हैं जाते कि नहीं, अगर गए तो आपके साथ शेयर लाजमी करूँगी, वहाँ जाके प्रोग्राम बनाऊँगी। अगर दिल हुआ तो चली जाऊँगी, नहीं तो नहीं जाऊँगी। तो फ़िलहाल तो हम लोग दावत पे जा रहे हैं आज। मेरी सिस्टर ने बोला कि अभी फिर आप मेरे घर आओ, फिर 2-3 दिन रहना, इधर ही से शादी पे चले जाना, क्योंकि उनका घर पास ही है, मेरी भाभी का जहाँ शादी है। तो हॉल भी पास ही है उनके, तो उनके घर जाना हुआ या हॉल में जाना हुआ, जहाँ भी जाना है। तो फिर देखते हैं क्या करना है। और बाद में मेरी सिस्टर कह रही थी हम लोग साथ अम्मी के घर रहेंगे, सब सिस्टरें मिल के रहेंगी। तो फिर रहेंगे, आपको भी दिखाएंगे क्या क्या करते हैं। तो काफ़ी दिन हो गए मेरा व्लॉग नहीं आया, बस इसी वजह से बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी और आते ही थोड़ा सा माहौल भी थोड़ा चेंज हो गया ना। मैं भी काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ पंजाब। इतना बस ज़्यादा नहीं हम लोग आते, बहुत कम आते हैं। अभी अम्मी लोग मेरे हम लोग हैं तो पंजाब के। मेरी अम्मी लोग कभी कराची चले जाते हैं, कभी यहाँ आ जाते हैं। मेरी भाभी और भाई लोग तो कराची में ही हैं, उधर ही हैं, हमारे पास ही हैं घर के। अम्मी लोग भी वहीं थे, थोड़े दिन के लिए इधर आए, फिर कभी चले जाते हैं, कभी आ जाते हैं। अभी गर्मियों में फिर चले जाएंगे, सर्दियों कह रहे थे 2-3 महीने गुजार के आते हैं सर्दी के, क्योंकि गर्मी तो यहाँ पे बर्दाश्त नहीं होती और कराची में भी इतनी गर्मी नहीं होती, सही होता है मौसम बस। और ये देखिए अज़लान की गाल जो इतने रेड हो चुके थे, इसके पापा बोल रहे थे क्या हुआ इसको। तो एक जगह से तो ज़्यादा ही लाल हो गया था, इसका मुंह इतना प्यारा लग रहा था माशाल्लाह, जैसे ब्लश किया हो इसे। तो वही पूछ रहे थे ब्लश लगाया, मैंने कहा नहीं ब्लश तो नहीं लगाया मैंने, वैसे इसके गाल रेड हो गए हैं। और मेरे हर बच्चों का यही था, जब भी छोटे होते ना इनके गाल रेड रेड हो जाते। और ये मेरी सिस्टर की बेटी थी जो अभी आई थी। तो मैं अपने शहज़ादे को जब भी बाहर निकालती हूँ ना, तो ये रेड रेड हो जाता है। और यहाँ पर धूप भी काफ़ी है, जैसे ही बाहर निकलते हैं तो ये इसका चेहरा रेड हो जाता है। हबीरा फबिया का भी यही हाल था आजकल। और इनको तो वैसे हमने रेडी किया था, इनको ये होता है हमें लिपस्टिक लगा दो और ब्लश लगा दो, और ब्लशन लगाया, साथ में सुरमा लगा दिया और बस बाल पोनी नहीं पहनाई थी। उन्होंने बोला हमने बाल खुले छोड़ने, तो इसी हिसाब से मैंने इनको रेडी कर दिया था।
बस कराची से इधर आते हैं जब भी, तो दावतें शुरू हो जाती हैं, तो फिर टाइम कम होता है हमारे पास बहुत। कुछ लोगों तो हम मना कर देते हैं कि हमने दावतें नहीं खानी, आप लोग नहीं करेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। क्योंकि जाते हैं अम्मी के घर भी थोड़ी देर रुकना होता है, और जहाँ जाओ फिर वहीं भी दो दिन तो रुकना पड़ता है। ना रुके तो फिर वो लोग बुरा मनाते कि हमारे घर रुके नहीं हैं और जल्दी जल्दी चले गए आप लोग। बस अभी ही फबीहा बातें कर रही थी अपनी आंटी के साथ, तो इसे कूलर, इसकी आंटी पूछ रही थी कि आपने कहाँ से पानी पिया, तो इसको कूलर का नाम नहीं आ रहा था, इतना हंसी आ रही थी। शोर काफ़ी था, नहीं तो मैं आप लोगों को सुनाती इसकी बातें। और फिर यहाँ से मिठाई ली मैंने अपनी सिस्टर के लिए, जा रहे हैं। तो अभी मिठाई लेने जा रहे, तो मिठाई ली थी और बच्चों ने बोला हमने भी खानी है, तो फिर इनके लिए छोटा सा आधा किलो का डब्बा हमने इनके लिए लिया कि रास्ते में ये लोग खा लें, क्योंकि थोड़ा सा टाइम था अभी उनके घर पहुंचने के लिए। तो फिर बच्चों ने तो 1 मिनट नहीं लगाया, फ़ौरन ही ख़त्म हो गई सब ने लोग ही इतने थे गाड़ी में कि फिनिश हो गई 2 मिनट में, 2 मिनट भी नहीं लगे, फ़ौरन डब्बा खाली हो गया था। तो यहाँ की पंजाब की तो मिठाई वैसे भी बहुत मुझे पसंद है, कैफ़े से चावल नाम है इसका। मिठाई बहुत मज़े की होती है सादकाबाद की। और यहाँ पर रास्ते में गुज़र रहे थे, फूलों के फूल नज़र आ रहे थे, बहुत ही प्यारे फूल थे। अभी तो इन लोगों ने फूल तोड़ लिए, जब लगे होते हैं भरा होता है, इतना प्यारे लगते हैं ये खेत, तो यहाँ से ये लोग तोड़ लेते हैं। अभी शादियों का सीज़न था शायद, इसलिए इन्होंने तोड़ लिए, ख़त्म लग रहे थे। और उसके बाद हम लोग घर पहुँच गए। जाते ही इन्होंने कबूतर वगैरह चिड़िया वगैरह रखी हुई हैं अपने घर में, तो बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे थे। और जैसे ही हम लोग उतरे तो बहुत खुश हो गए थे कि आंटी लोग आ गए। तो ये मेरी बहन है, उसकी जेठानी की, और उसकी ये बेटी, दोनों उनकी बेटियाँ, एक जैसे कपड़े पहनती हैं, एक जैसी लगती हैं दोनों माशाल्लाह से। और फिर सब लोग मिल रहे थे। तो इसकी आंटी अज़लान से काफ़ी उदास थी, उसे बस ये था कि बस जल्दी जल्दी अज़लान को देख लूँ मैं। इनका बेटा भी अज़लान के जैसा ही माशाल्लाह माशाल्लाह, इनकी एज एक ही जैसी है। वो एक हफ़्ता बड़ा है, और मेरा अज़लान जो 1 हफ़्ता छोटा है, उससे 7 दिन का फ़र्क है इनका। जब ये लोग कराची आए थे तब मेरा अज़लान थोड़े दिन का था, 20 दिन का था, 15-20 दिन का था, और बहुत ज़्यादा वीक था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। और इसका बेटा हेल्दी था, और अभी मेरा बेटा हेल्दी हो गया, इनका बेटा थोड़ा सा वीक लगता है इससे। है तो एक जैसे ही, सब यही कहते हैं, मतलब ये जुड़वा हैं, दोनों की शक्लें भी मिलती हैं थोड़ी बहुत। तो ये माशाल्लाह मेरा अज़लान है। और जैसे हम लोग घर आए तो इन्होंने पंखा भी ऑन किया हुआ था, फिर हम लोगों ने पंखा बंद करवाया। तो ये मतलब यहाँ सर्दी काफ़ी थी, और अभी अज़लान को गर्मी लग रही थी, इसे मैंने ये ड्रेस बनाया था, गर्म था ये, इसे गर्मी लग रही थी, तो फिर मैंने थोड़ी देर बाद चेंज कर दिया था। वैसे ये है ज़ुरैज़, इसका नाम मोहम्मद ज़ुरैज़ है, और मेरे बेटे का नाम मोहम्मद अज़लान है। मोहम्मद अज़लान मोहम्मद ज़ुरैज़ से 1 हफ़्ता छोटा है। मोहम्मद ज़ुरैज़ जो है 1 हफ़्ता बड़ा है इससे। तो ये भी, इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए थोड़ा सा वीक हो गया। पहले ये भी माशाल्लाह सेहतमंद था काफ़ी। और उसके बाद इन लोगों ने, खाना रेडी था जब हम लोग आए, तो खाना रेडी किया हुआ था पहले का, तो फिर उन्होंने बोला पहले खाना खा लें आप लोग, गरम गरम में भी ठंडा हो जाएगा। तो ये जब डाल रहे थे तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला थोड़ा सा क्लिप ले लो। तो कुछ आज की वीडियो कुछ मेरी सिस्टर ने बनाई थी और कुछ मैंने बनाई थी, ज़्यादातर तो खैर उसने ही बनाई थी, क्योंकि मैंने उसको बोल दिया था कि आज आपने व्लॉग बनाना है, मेरा जो भी शूट करना आपने करना है, तो उसकी ज़िम्मेदारी थी। उसके बाद मेरी सिस्टर ने बिरयानी बनाई थी, साथ में फ़िश थी, और साथ में मटन कढ़ाई थी, दही बड़े भी थे, और शामी कबाब भी थे, काफ़ी चीज़ें थी, कस्टर्ड्स वगैरह सारा कुछ था, सारी चीज़ें। और मेरी सिस्टर की दावत की थी मेरी सिस्टर ने, मेरे अब्बू लोग थे, सारे थे मसलन। फिर इसके बाद ये बच्चे खरगोश ले आए, इनके घर खरगोश भी हैं, सारी चीज़ें माशाल्लाह से। तो मुझे भी काफ़ी शौक़ था कि बच्चों को दिखाऊंगी, क्योंकि अरहम और फबीहा हबीरा लोगों ने नहीं देखा कभी खरगोश रियल में, तो इन्होंने देखा तो बहुत खुश हो रहे थे ये लोग।
और हम लोगों ने अजलान के सामने भी किया था। इतना क्यूट लग रहा था, ये नरम नरम, बच्चों को भी खुशी हो रही थी देख देख के। फबिया बोल रही थी मैंने उठाना, और साथ में डर भी रही थी, और हमको डर नहीं लग रहा था। फिर भी फबिया ने थोड़ा सा इसे पकड़ा थोड़ी देर के लिए। ये देखिए अजलान के पास किया हम लोगों ने, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ये बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट था, और कलर भी इसका वाइट था, और बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसके बाद हम लोग, ये रात का टाइम हो गया था, हम लोग ने तैयारी की। बस पहले तो मूड नहीं था जाने का मेहंदी पे, तो फिर भी हम लोगों ने बोला चलो चलते हैं। फिर थोड़ा सा फिर अजलान को घर छोड़ गए थे। मेरी सिस्टर ने बोला कि इसे घर छोड़ दो, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, और वैसे भी और वहाँ सर्दी भी होगी। फबिया हबीरा हमारे साथ गई थी। इन लोगों को हम लेके चले गए थे, और हम लोग आधे घंटे डेढ़ बाद हम लोग आ गए थे वापस। और शादी में जो जो करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।